क्या सोच रहे थे हर वीडियो की तरह परियों वाला जादू इस वीडियो में भी होगा? वो वीडियो और वो जादू हर वीडियो के लिए नहीं होता है। वो जादू किसी किसी वीडियो में ही दिखाया जाता है। आज जो जादू आप देखोगे वो जादू है हमारे राजस्थान का। कहाँ का जादू देखोगे? राजस्थान का जादू देखोगे। और इस राजस्थान की जितनी फेमस सिटी है, राजस्थान की जितनी फेमस सिटी है, उस सिटी के बारे में भी आज हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पापा की परियों का जो जादू है उस जादू से अच्छा आपको हमारे इस राजस्थान का जादू लगेगा, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इसमें क्वालिटी गुण और इसका इतिहास इतना ज्यादा रिच है कि हर व्यक्ति इसका क्या हो जाता है, डाई हार्ड फैन बन जाता है। इसलिए आज हम पापा की परियों का जादू ना दिखा के आज मैं आपको राजस्थान के इतिहास का जादू दिखाऊंगा और राजस्थान की प्रमुख शहरों की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमको पता है कि किसी भी, जैसा कि हर वीडियो में आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके हिस्ट्री के बारे में हमको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले राजस्थान किस प्रकार से बना, राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान शब्द का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजों का नॉलेज हमको होना चाहिए। तो सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो राजस्थान से जुड़े हुए कुछ हिस्ट्री के फैक्ट देख लेते हैं हम। राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इतिहास के तथ्य देखेंगे। क्या तथ्य? और वो तथ्य किस प्रकार से, कौन से दृष्टि से, ऐतिहासिक दृश्य से, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखा जाता है राजस्थान। राजस्थान जो होता है वो होता है राजा प्लस स्थान। राज प्लस स्थान मतलब राजा जहां पे निवास करते थे उसी जगह को क्या कहा जाता था? राजस्थान कहा जाता था। और उसी समय से लेके राजाओं के निवास स्थान संबंधित चीजों को लेके तभी से राजस्थान का नाम क्या पड़ गया, उस समय से जब से राजा यहाँ पे निवास क्या करते थे उसी समय से इसका नाम क्या पड़ गया? राजस्थान पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से राजपूत और राजा लोग क्या करते थे? निवास किया करते थे। अब अगर हम देखें बात कुछ आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश ये करते हैं कि राजस्थान सबसे पहले क्या हुआ था? छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जिस प्रकार से हमारा भारत देश है उसी प्रकार से जो हमारा राजस्थान था वो भी क्या था? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड था, बटा हुआ था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, इस प्रकार से राजस्थान क्या था? कई हिस्सों में डिवाइड बटा हुआ था। अब उस राजस्थान का क्या किया गया? सबसे पहले एकीकरण किया गया। एकीकरण मतलब जोड़ना। एकीकरण मतलब क्या होता है? जोड़ना, चीजों को आपस में जोड़ के संयुक्त रूप से जब उसको मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। अब राजस्थान को जो एकीकरण है वो टोटल कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? 7 चरणों में। कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? 7। मतलब 7 स्टेप बाय स्टेप करते हुए पहले कुछ को मिलाया गया, फिर उसके बाद कुछ और मिलाया गया, ऐसे करते करते टोटल कितने चरणों में जाके पूरा राजस्थान बन के तैयार हुआ? 7 चरणों में जाके अपना राजस्थान क्या हुआ? बन के तैयार हुआ। ये जो एकीकरण का कार्य है वो एकीकरण का कार्य 18 मार्च 1948, कब? 18 मार्च 1948 से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। मतलब एकीकरण का कार्य 18 मार्च 1948 से इसको शुरू किया गया था। और ये जो कार्य है वो नवंबर 1956, कब तक चला था? नवंबर 1956 तक चला था। और वो शुरू कब से हो गया था? 18 मार्च 1948 से इसकी क्या हो चुकी थी? शुरुआत हो चुकी थी। तो इसी प्रकार से भारत अपना जो राजस्थान है वो राजस्थान कितने चरणों में जाकर कंप्लीट हुआ? 7 चरणों में जाके वो पूर्ण रूप से एक संयुक्त राजस्थान बनके तैयार हुआ और उसको पूर्ण तरीके से एकीकरण हो चुका था। अब राजस्थान का क्या हो रहा था? एकीकरण हो रहा था। तो राजस्थान के एकीकरण में सबसे ज्यादा जो योगदान दिया था उस समय, योगदान देने वाले जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति मुख्य रूप से बहुत सारे थे। बात कर लेते हैं राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य की। ऐतिहासिक परिदृश्य हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते भौगोलिक परिदृश्य राजस्थान का क्या है। इस वीडियो में राजस्थान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा बहुत बताया जाएगा। मेन फोकस जो है वो राजस्थान की फेमस सिटियों के ऊपर रखा गया है। अब थोड़ा बहुत ये भी जान लेते हैं कि राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य क्या है। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब एरिया वाइज इंडिया पे फर्स्ट नंबर का स्टेट है। कौन से नंबर का स्टेट है? फर्स्ट नंबर का स्टेट है अपना राजस्थान, जो एरिया वाइज भारत पे अपनी पोजीशन रखता है फर्स्ट नंबर की। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि इसका टोटल एरिया कितना है, तो राजस्थान का जो टोटल एरिया हो जाता है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
कितना हो जाता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है वो टोटल राजस्थान का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। अब राजस्थान की बात हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे से मैप बना के समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर की तरफ अपना उत्तर, ये हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूरब और ये हो गया अपना पश्चिम। तो इस प्रकार से ये क्या है, अपना राजस्थान बना हुआ है। इस राजस्थान को दो हिस्सों में बांटने का काम जो करती है वो एक पर्वतमाला है। वो पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटने की कोशिश करती है। मतलब इसको दो भागों में बांटा जाता है। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी हिस्सा है वो पश्चिमी हिस्सा रेगिस्तान का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, रेगिस्तान का हिस्सा है। मतलब ये पूरा मरु प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, मरु प्रदेश। मतलब यहाँ पे मरुस्थल ज्यादा है, खेती उतनी अच्छी नहीं हो पाती है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे वर्षा की भी बहुत ज्यादा कमी होती है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भारी मात्रा में वर्षा होती है। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है और कहीं पे इतनी वर्षा होती है कि उससे कि व्यक्ति का काम इजीली हो जाता है। इसलिए पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, इस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हरियाली हमको ज्यादा देखने को मिलती है और फसल का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में क्या होता है, सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को दो हिस्सों में बांटने का क्या करती है, कार्य करती है। अब अगर बात करें रेगिस्तान की बात हो रही है तो जो रेगिस्तान है मतलब ये जो थार डेजर्ट है, थार का जो मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। बात कहाँ की हो रही है, थार मरुस्थल की, मतलब थार डेजर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। अब थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है इसको। और ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में पानी की कमी, मरुस्थल है तो सिंपल सी बात है पानी की कमी होनी है, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है यहाँ पे। लेकिन इसका जो टूरिज्म है वो टूरिज्म बहुत ज्यादा है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग साल भर आते रहते, जिस कारण से जो जैसलमेर है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। अब जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर जो है वो पाकिस्तान के साथ, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। क्या करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। कौन, जो पाकिस्तान है वो जैसलमेर के साथ, ये जो अपना जैसलमेर है वो पाकिस्तान के साथ क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इसलिए भी ये जैसलमेर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सुरक्षा की दृष्टि से भी और पर्यटक की दृष्टि भी, दोनों दृष्टि से जो जैसलमेर है वो बहुत ही ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखता है राजस्थान में। और ये जो राजस्थान है, राजस्थान की पहचान ही जैसलमेर से है और जैसलमेर मतलब ही क्या है, राजस्थान है। इस बात को हम मान के चल सकते हैं क्योंकि जैसलमेर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान के लिए। ये तो होगी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन राजस्थान के बारे में। अब बात करते हैं राजस्थान के फेमस शहर जयपुर के बारे में, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक सिटी भी कहा जाता है इसे। राजस्थान का पेरिस भी कहा जाता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है। अपनी बहुत सी इंपॉर्टेंस की वजह से ये वर्ल्ड वाइड क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा फेमस है जयपुर। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जयपुर के कुछ जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स किस प्रकार से। अगर बात करें तो गांव दराज में रहने वाले जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो जयपुर को एक बहुत बढ़िया डेवलप, मतलब उनके सपनों का शहर मानते हैं वो लोग। ऐसा माना जाता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग है वो जयपुर को अपने सपनों का शहर मानते हैं। इधर राजस्थानी क्षेत्र में रहने वाले जो बूढ़े बुजुर्ग है वो जयपुर के संबंध में कहावत इस प्रकार से बोला करते हैं कि ना जोयो जयपुरियो, ना जोयो जयपुरियो तो जग में आके का करियो। मतलब जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जयपुर नहीं गया है या जयपुर नहीं घूमा है, जोयो मतलब जाना या घूमना, जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में न जयपुर गया है न जयपुर घूमा है तो उसका जग में आना मतलब संसार में आने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो व्यक्ति क्या नहीं हुआ है, जयपुर नहीं गया है या जयपुर नहीं घूमा है, उसका जीवन ही क्या है, व्यर्थ माना गया है। ऐसा माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की कहावतें प्रचलित है कि जयपुर में
जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जग में आए हो तो जयपुर में एक बार जाना है। अब बात कर रहे थे हम जयपुर के बारे में, तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान का पेरिस भी माना जाता है, या भारत का पेरिस भी इसे कह सकते हैं हम लोग। अब अगर बात करते हैं हम, अब अगर देखें तो जयपुर शहर की जो स्थापना है, जयपुर शहर का जो स्थापना है वो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, और वो 1727 में किया गया था। अब इस पूरे जयपुर शहर का जो स्ट्रक्चर है, ये जयपुर शहर का जो आर्किटेक्ट था वो एक ही व्यक्ति था, वो व्यक्ति था विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा जयपुर शहर का पूरा डिजाइन तैयार किया गया था। अब थोड़ी बहुत ये भी देख लेते हैं कि हम जयपुर फेमस किस किस वजह से है। जयपुर फेमस हो जाता है, यहाँ पे हर साल एक लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस लिटरेचर फेस्टिवल, ये जो बहुत विशाल बड़े क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है, और ये पूरी तरीके से क्या होता है? फ्री होता है। पूरी तरीके से क्या होता है? फ्री इसको किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आए और इस लिटरेचर फेस्टिवल में क्या कर सके? हिस्सा ले सके। अब अगर हम बात करें इसके इसके बारे में, कुछ ऐसे फैक्ट्स या कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बस थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो मिला है उस आधार पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको देखने को यह मिल सकता है कि जयपुर का जो संग्रहालय है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है जो है, इस अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में एक लड़की की मम्मी मिली है, और वो जो लड़की की मम्मी है उसे टूटू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टूटू के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है, जब इसकी कार्बन डेटिंग निकाली गई तो कार्बन डेटिंग से माध्यम से ये पता चला है कि ये जो मम्मी था, ये जो मम्मी थी, मतलब वो जो लड़की की मम्मी थी, वो मम्मी मिस्र के, मतलब मिस्र से, मतलब हमको जो मम्मी प्राप्त हुआ है वो मिस्र के मम्मी से भी 2300 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? 2300 साल। मतलब उससे भी पहले का वो क्या था? मम्मी था। और वो मिस्र के मम्मी से कितना? 2300 साल पहले का इसको माना जाता है। ये तो होगी राजस्थान के जयपुर शहर के बारे में कुछ फैक्ट। जयपुर में घूमने लायक जो जगह है, जयपुर में कुछ फेमस फेमस घूमने लायक जगह है, वो है जैसे कि हवा महल। क्या हो जाता है अपने पास? हवा महल। उसके बाद जंतर मंतर, हवा महल, जंतर मंतर। उसके बाद हो गया अपने पास जैसे कि किलों के अंदर बात करें तो किले के अंदर आमेर का किला, उसके बाद नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला। हवा महल, जंतर मंतर, आमेर, नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला। उसके बाद मोती डूंगरी। ये सारी जो जगह है वो जगह क्या है? बहुत ही ज्यादा फेमस जगह मानी जाती है। उसके बाद ये जो जयगढ़ का किला है, इस जयगढ़ का जो किला है, ये जयगढ़ का किला ईगल की पहाड़ियों पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ियों पर बना हुआ है? ईगल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियों पे बना हुआ है? जो जयगढ़ का किला है वो आमेर के ऊपर का एक पहाड़ी है, वो उस पहाड़ी का नाम है ईगल की पहाड़ी। उस ईगल की पहाड़ी के टॉप पे बना हुआ है कौन सा किला? जयगढ़ का किला। जयपुर के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो जयपुर के प्रमुख त्योहारों में एक आ जाता है गणगौर, एक आ जाता है तीज, फिर एक आ जाता है हरियाली तीज। ये जो त्योहार है, ये त्योहार जयपुर के फेमस त्योहारों के अंदर क्या किया जाता है? इसको माना जाता है। और जयपुर का एक फेमस महोत्सव भी है। महोत्सव मतलब इसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ये महोत्सव हो जाता है अपना हाथी महोत्सव। कौन सा महोत्सव हो जाता है? हाथी महोत्सव। इस हाथी महोत्सव में जयपुर की बहुत ज्यादा पब्लिक या बहुत ज्यादा संख्या में लोग इसमें क्या करते हैं? अपनी हिस्सेदारी लेते हैं, और इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अब राजस्थान के फेमस शहरों की बात हो रही है तो नंबर 2 पे हमने रखा है जैसलमेर को। किसको रखा है? जैसलमेर को। वैसे तो वीडियो से पहले भी हमने जैसलमेर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन इसको थोड़ा और देखते हैं। जैसलमेर की जो स्थापना है वो भाटी राजा जैसल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भाटी राजा जैसल के द्वारा की गई थी। और वो क्या गया था? 1156 ईस्वी में। कब क्या गया था? 1156 ईस्वी में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। अब जैसलमेर जो है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर बना हुआ है? थार के ऊपर। मतलब जो जैसलमेर है उसकी लोकेशन क्या है? थार के ऊपर है, मतलब पूरे रेगिस्तान के ऊपर बसा हुआ है। अब जैसलमेर में एक फेमस किला है सोनारगढ़ का किला। कौन सा? सोनारगढ़। सोनारगढ़ का किला है। अब इसको सोनारगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से किससे बना हुआ है? बना तो पत्थरों से ही है। अब पत्थरों से बने होने के बावजूद इसमें होता यह है कि जब पूरी तरीके से ये रेगिस्तान में होने के लिए
जब रेगिस्तान पे रेत की किरणें, मतलब सूरज की जो किरणें होती है, जब वो रेगिस्तान में पड़ती है तो उससे जो उसकी जो प्रकाश है वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे चला जाता है, इस किले की सतहों पे, इसके दीवारों पे, इस पे पड़ता है, जिससे कि ये जो किला है वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए और वो सोने की तरह क्या करने लगता है, चमकने लगता है, अपनी आभा बिखेरने लगता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सोनारगढ़ कहा जाता है। और इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब। अब इसकी तुलना रेगिस्तान के गुलाब से इसलिए की गई है क्योंकि रेगिस्तान जो चारों तरफ से बिल्कुल सूखा है, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है, उसके बीच में ये जो किला है वो सोने की तरह चमकता है। किसकी तरह चमकता है, सोने की तरह चमकता है। इसलिए इसकी तुलना किससे हुई है, गुलाब से हुई है। जिस प्रकार से गुलाब अपनी खुशबू बिखेरता है, उसी प्रकार से ये जो किला है वो पूरे रेगिस्तान के अंदर अपनी एक अलग ही चमक रखता है, इसलिए इसकी तुलना किससे की गई है, गुलाब से की गई है। अब इसके अलावा, इस सोनारगढ़ किले के अलावा जैसलमेर में जैसे कि बड़ा बाग हो गया, फिर गड़ीसर झील हो गया, उसके बाद नथमल की हवेली हो गई और डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। ये जो सारी जगह है, ये सारी जगह कहाँ पे लोकेटेड है, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर। और जिस वजह से जैसलमेर में टूरिस्टों का अट्रैक्शन साल भर लगा ही रहता है। यहाँ पे थार डेजर्ट में सफारी भी करवाई जाती है। क्या कराई जाती है, सफारी भी करवाई जाती है। तो जिस व्यक्ति का बजट थोड़ा कम है और वो जो व्यक्ति दुबई नहीं जा सकते सफारी करने के लिए, डेजर्ट सफारी करने जो व्यक्ति दुबई नहीं जा सकते, तो वो जैसलमेर में आके क्या कर सकते हैं, अपने सफारी करने के शौक को क्या कर सकते हैं, कम बजट में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसलमेर के बारे में देख लिया। अब देखते हैं जोधपुर के बारे में। जोधपुर जो है, जोधपुर भी अपना एक अलग ही पहचान राजस्थान में रखता है, क्योंकि जोधपुर को ये भी लगभग लगभग रेगिस्तान के अंदर ही बसा हुआ है, मतलब इसकी चारों तरफ भी रेत ही है। अब ये जो है रेत के अंदर अपने दुर्गों के लिए और अपने किलों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। और इसे क्या कहा जाता है, सन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सन सिटी। फिर इसे हम ब्लू सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू सिटी। जिस प्रकार से जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है क्योंकि वहां की जो अधिकतर घरे है, कुछ इलाके विशेष में वो घर पिंक रंग से रंगा हुआ है, जिस कारण से पिंक सिटी कहते हैं। तो इसे ब्लू सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस यहाँ पे भी किसी क्षेत्र विशेष की जो घरे है वो पूरी तरीके से किससे पुता हुआ है, नीले रंग से पुता हुआ है। कौन से रंग से पुता हुआ है, नीले रंग से पुता हुआ है। और ऊंचाई से जाके देखने पे जाके ये जो शहर है वो पूरी तरीके से नीला सा प्रतीत होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लू सिटी कहा जाता है। अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का फेमस किला है मेहरानगढ़ का किला। कौन सा किला है, मेहरानगढ़ का किला। ये मेहरानगढ़ का किला भी बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है जोधपुर में। इसलिए जोधपुर भी क्या रखता है, टूरिस्ट के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अब जोधपुर हो गया। जोधपुर के बाद और एक फेमस शहर हो जाता है अजमेर। क्या हो जाता है, अजमेर। ये जो अजमेर शहर है, अजमेर शहर वास्तव में बहुत खूबसूरत शहर माना जाता है इसको, अजमेर शहर, क्योंकि ये पूरी तरीके से घाटियों, मतलब इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक शहर है। कौन सा शहर, अजमेर शहर। अब अजमेर शहर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, जो हिंदू और मुस्लिम है, तो हिंदू और मुस्लिमों का जो धार्मिक स्थान है, हिंदू और मुसलमानों का धार्मिक स्थान जो है, जो फेमस धार्मिक स्थान है, वो दोनों यहाँ पे स्थित है। हिंदुओं की लेकर बात करें तो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर। कौन सा मंदिर, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहाँ पे स्थित है, अजमेर के पुष्कर में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कहाँ पे स्थित हो जाता है, अजमेर में स्थित है। इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लोगों, मुस्लिम समुदाय के लोगों के बारे में, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। वो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उस दरगाह में भी हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में लोग, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पे पहुंचते हैं और धर्म लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, धर्म लाभ कमाते हैं वहां पे जाके। जो अजमेर शहर है, अजमेर शहर हो जाता है अपने आना सागर झील, यहाँ पे जो फेमस है वो आना सागर झील बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। आना सागर झील के पास में बसा हुआ जो शहर है वो कौन सा शहर हो जाता है, अजमेर शहर हो जाता है। अब और एक शहर जैसे कि कोटा, कौन सा शहर है, कोटा।
प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा उभर के सामने आया है कोटा शहर। कोटा शहर फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, एजुकेशन हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एजुकेशन हब। क्योंकि यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में आईआईटी और नीट के स्टूडेंट पहुंचते हैं। किसके स्टूडेंट, आईआईटी और नीट के स्टूडेंट पहुंचते हैं। इसलिए कोटा शहर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। ये पूरे भारत में ये अपनी अलग पहचान रखता है, क्योंकि भारत के साथ साथ राजस्थान में भी अलग इसलिए पहचान रखता है क्योंकि राजस्थान की नदी जो है चंबल नदी, राजस्थान की जो एक नदी है जो बारहमासी नदी है, ये चंबल नदी क्या है, कोटा से होते हुए ही गुजरती है। और कोटा से गुजरने के साथ साथ चंबल जो है वो चंबल के घड़ियालों के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। उसके साथ साथ कोटा को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक नगर भी कहते हैं। कौन सा नगर कहते हैं, औद्योगिक नगर भी इसको कहा जाता है। और साथ के साथ में शिक्षा नगरी भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से कोटा भी क्या करता है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, इसके साथ साथ कोटा की भी पहचान राजस्थान में बहुत अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पे घूमने लायक भी बहुत सारी जगह हमको देखने को मिल सकती है। तो ये हो गई बात राजस्थान और राजस्थान से जुड़े हुए कुछ प्रसिद्ध शहरों के बारे में।